नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है और पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। हालांकि ये बात बहुत समय से कही जा रही है, लेकिन कोई चीज़ जब टूटती है ऐसा अक्सर होता है कि वो धीरे धीरे उस टूट की ओर बढ़ती है। 31 जनवरी 2026 ये तारीख आप याद रखिए। ये एक निर्णायक घड़ी थी जब पाकिस्तान की टूट की ओर एक निर्णायक कदम उठाया गया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा। अब तक का सबसे बड़ा हमला, जिसमें माना जाता है कि लगभग 1000 से ज़्यादा गुरिल्ला शामिल हुए। ये ऑपरेशन हेरॉफ 2 के नाम से है। पहला हेरॉफ 1 जो है वो अगस्त 2024 में हुआ था। उससे भी बड़ा हमला है और बलूचिस्तान के 12 जिलों के हर शहर पर हमला हुआ। जितने अर्बन सेंटर्स थे उन पर हमला हुआ। बलूचिस्तान की जो राजधानी है क्वेटा, वहाँ पर हमला हुआ और वहाँ जो कैंटोनमेंट है उसके अंदर हमला हुआ और पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं कर पाई। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल कुछ नहीं कर पाया। अब बहानेबाजी कर रहा है, जो हमेशा करता है पाकिस्तान को। इतनी बड़ी शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार ये दावा कर रही कि हम जीत गए बलूच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ। हालत ये है कि पाकिस्तान का कोई मंत्री, कोई नेता, कोई सरकारी अधिकारी हाईवे पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। पाकिस्तान की आर्मी से मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, लोग छोड़कर भाग रहे हैं। कोई बलूचिस्तान जाना नहीं चाहता, पाकिस्तानी सेना का कोई अधिकारी, या अधिकारी तो छोड़िए, सैनिक भी। और इस ऑपरेशन को सामान्य विद्रोह की श्रेणी में रखना गलती होगी। ये ऑपरेशन जो है ये पाकिस्तान से बलूचिस्तान के अलग होने की नींव डालने वाला ऑपरेशन बनेगा। तो 12 जिलों में एक साथ 40 जगहों पर हमला, ये पाकिस्तान की सेना के मुंह पर कालिख पोतने वाला है। ऐसी सेना का क्या फ़ायदा जो इस तरह के विद्रोह को दबा न सके, उसके सामने खड़ी न हो सके। दबाने की तो बात छोड़ दीजिए। लंबे समय से 1948 से लगातार पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान में अत्याचार करती रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब ये पाकिस्तान के टूटने की नींव है, उसकी वजह है अभी तक जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, उसको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना जाता था। पाकिस्तान के लिए वही सबसे बड़ा एसेट था, जिसकी वजह से चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो या दूसरे देश हो, उन सब की नज़र पाकिस्तान पर थी। इसीलिए पाकिस्तान को अमेरिका हो, चीन हो, सब चाहते थे कि उसके साथ रहे। बलूचिस्तान के अलग होते ही, बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर ग्रेटर बलूचिस्तान बन गया तो पाकिस्तान की वो स्ट्रेटजिक लोकेशन की जो एडवांटेज है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फिर किसी को उस स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। पाकिस्तान के लिए उससे बुरा दिन और कोई नहीं होगा और ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए पाकिस्तान का आरोप, आप पाकिस्तान के आरोप सुनिए तब आपको समझ में आएगा। वो इस विद्रोह को फितना उल हिंदुस्तान कह रहे हैं, यानी इंडियन सबवर्जन। और इसमें उनको इजराइल दिखाई दे रहा है, इसमें उनको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिखाई दे रहा है, इसमें उनको अमेरिका भी दिखाई दे रहा है। ये सब दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसी धारणा बन रही है या बनाई जा रही है, जो उनका हाइब्रिड मॉडल है गवर्नेंस का, जिसमें सेना जो है हावी है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उनके नीचे दुम दबाकर खड़ी रहती है। ये जो हाइब्रिड मॉडल दुनिया में अपने किस्म का अकेला पाकिस्तान ने बनाया है, वो उसका मानना है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि CPEC, जो चीन के साथ उसका प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको ख़त्म किया जा सके। अब पाकिस्तान को कोई समझाए इन लोगों को जो ये नैरेटिव चला रहे हैं कि CPEC मर चुका है, केवल उसकी लाश उठाई जानी बाकी है। ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस CPEC ख़त्म हो चुका है। चाइना ने उसमें और इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा मिनरल लोगे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज लोगे, हमको कुछ नहीं मिलेगा, हम यहाँ तुम्हें क्यों काम करने देंगे। तो चीनी जो अधिकारी हैं, जो चीनी कंपनियों के जो कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा को पाकिस्तान की सेना सुरक्षित नहीं कर पाई।
चीन ने कई जगह अपनी सेना लगाई सुरक्षा के लिए, उनके लिए भी मुश्किल हो गई, उन पर भी हमला हुआ। आपने कहीं किसी देश में सुना होगा कि किसी देश की अपनी सेना अपने ही देश में असुरक्षित हो? वो देश है पाकिस्तान, जहां पाकिस्तानी सेना अपने को सिर्फ पंजाब के अलावा कहीं सुरक्षित नहीं महसूस करती। तो पाकिस्तान का आरोप है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको भारत फंड कर रहा है, अमेरिका फंड कर रहा है। अब सवाल यह है कि अगर भारत फंड कर रहा है, एक क्षण के लिए मान ले कि ऐसा कर रहा है, तो फिर सवाल यह है कि भारत पंजाब में ये क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तानी पंजाब में ये क्यों नहीं कर रहा है, सिंध में क्यों नहीं कर रहा है, POJK में क्यों नहीं कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जो भी बच गए हों छोटे मोटे, उनमें क्यों नहीं कर रहा है? पाकिस्तान इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि 1948 में 47 में पाकिस्तान बना, 1948 में पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया बलूचिस्तान पर। बलूचिस्तान के लोग कभी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, सेना भेजकर जबरन कब्जा किया, जैसे POJK पर कब्जा किया है उस तरह से बलूचिस्तान पर कब्जा किया। और कब्जा ही नहीं किया, दोनों जगहों की स्थिति देख लीजिए, वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार किया, बर्बरता की, उन इलाकों का विकास नहीं होने दिया, उन इलाकों के जो भी नेचुरल रिसोर्स थे उसका तो इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान का जो पूरा भूभाग है उसका 40% अकेले बलूचिस्तान में है। इससे आप समझिए कि बलूचिस्तान के अलग होते ही पाकिस्तान कितना सा रह जाएगा, कितना छोटा सा बच जाएगा। तो पाकिस्तान को समस्या बलूचिस्तान से है, पाकिस्तान को समस्या POJK में है, पाकिस्तान को समस्या खैबर पख्तूनख्वा से है, पाकिस्तान को समस्या अफ़गानिस्तान में तहरीके तालिबान से है और तालिबान से है, और भारत से तो उसका जो है जब से उसका जन्म हुआ है तब से ही समस्या है। इतनी समस्याओं में घिरा हुआ है और वो फील्ड मार्शल जो है वो आराम से बंकर में छिपकर बैठा हुआ है, उसके बस का कुछ नहीं है। ये बलोच लिबरेशन आर्मी ने बता दिया कि हम जब चाहेंगे जहां चाहेंगे पाकिस्तानी सेना को और सैनिकों को मारेंगे, पाकिस्तानी सेना पर हमला करेंगे और पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाएगी। चाहे वो ट्रेन हो, चाहे सड़क मार्ग से जा रहे हों, हर जगह हमला हो रहा है और ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान एक नया खेल खेल रहा है, वो कह रहा है कि दरअसल अमेरिका और इजराइल ये करा रहे हैं बलूचिस्तान में ताकि ईरान को तोड़ा जा सके। ईरान के कुछ हिस्सों में जो बलोच हैं और कुर्द हैं, उनकी मदद से ईरान को तोड़ने की ये बड़ी गहरी और बड़ी जो है लंबी साजिश है। उसके तहत बलूचिस्तान में इस विद्रोह को समर्थन दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चीज़ है और वो ये चीज़ उसके पास बहुतायत में है जब से उसका जन्म हुआ, वो है बहाना। हर चीज़ का उसके पास बहाना है। अपनी हर असफलता के लिए वो दूसरों को दोषी ठहराना चाहता है और ठहराता रहा है, लेकिन इससे उसका कुछ भला हुआ नहीं और आगे भी नहीं होने वाला है। ऑपरेशन हेराफ 2 में जो हमला हुआ उसके बाद कितने हज़ार पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दूसरे लोग मारे गए, इसका कोई हिसाब पाकिस्तान की सरकार ने नहीं दिया है, बताने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय था, आप याद कीजिए, जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI उसका बड़ा हुआ करता था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हो या पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, किसी को कोई खबर नहीं मिली कि हेराफ 2 ऑपरेशन इतने बड़े पैमाने पर होने जा रहा है बलूचिस्तान में। उनको हवा तक नहीं लगी और सब कुछ हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि इस असफलता से ध्यान बटाने के लिए आसिम मुनीर ने हमला करवाया शिया मस्जिद पर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के पास। आप देखिए, चुना भी गया तो उस मस्जिद को जो शहर से दूर है, शहर के आउटस्कर्ट्स पे है, कि लोगों का ध्यान उधर जाए और आरोप ये लगाया जाए कि ये सब काम जो है भारत, इजराइल और जो है दूसरे देश करा रहे हैं और पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए करा रहे हैं, पाकिस्तान में झगड़ा कराने के लिए करा रहे हैं, जबकि वहाँ किसी देश को पाकिस्तान में झगड़ा कराने की या अंदरूनी असंतोष बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप, वहाँ की मीडिया, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स सब डिस्क्रेडिट हो चुके हैं।
सब जो मिलकर बाजा बजा रहे हैं उसकी सच्चाई पर विश्वास करने वाला कोई पाकिस्तानी भी नहीं मिल रहा है उनको। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर सेना के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जिस तरह के वीडियो बन रहे हैं, जिस तरह के कार्यक्रम बन रहे हैं, जिस तरह की टिप्पणियां बन रही हैं, वो किसी भी देश की सेना और किसी भी देश की सरकार के लिए शर्मनाक होना चाहिए। इतनी सेंसरशिप, इतना अत्याचार, इतना आतंक मचाने के बाद भी ये सब हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अंदरूनी हालात पाकिस्तान के क्या हैं। आपको पाकिस्तान की कुछ तर्क सुनकर बड़ी हंसी आएगी। पाकिस्तान कह रहा है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये भारत की फंडिंग से हो रहा है, भारत के समर्थन से हो रहा है और भारत करवा रहा है। तो उसके जाहिर है कि अगर इस तरह की कोई बात है तो ये मानना चाहिए कि पाकिस्तान के पास कुछ उसका प्रमाण होगा। तो प्रमाण क्या दिया उन्होंने कहा धुरंधर फिल्म देखिए, उससे पता चलता है कि भारत बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है करवा रहा है। अब एक फिल्म अगर प्रमाण है इस तरह के सबवर्जन का या इस तरह के हमले का या इस तरह के विद्रोह का, तो आप समझ सकते हैं कि दिमागी दिवालियापन के किस छोर पर पहुंच गया है पाकिस्तान। एक फिल्म ने पूरे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को हिला दिया है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, अंदर से बनाया हुआ है कि कैसे जवाब दें। वो एक फिल्म का जवाब नहीं दे पा रहा है, बलोच विद्रोहियों का जवाब नहीं दे पा रहा है, जो उसके अपने देश के लोग हैं, जिन्होंने कभी नहीं माना कि पाकिस्तान उनका देश है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि वो इतने बड़े हमलों के बावजूद जीत का दावा करते घूम रहे हैं। हालांकि वो ये तो उनके डीएनए में है। डिनायल जो है उनके डीएनए में है कि कभी सच को स्वीकार ही मत करो। सच को डिनाई करने का मतलब है कि सच है ही नहीं। ये है पाकिस्तान की रणनीति। और सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं देता हूं कि 1971 का जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, उसके बारे में आज तक पाकिस्तान दावा करता है कि पाकिस्तान की जीत हुई। जिस देश की सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में आत्मसमर्पण किया, उसको अगर कोई देश अपनी जीत बताता है तो उस देश के बारे में आप सोच लीजिए वहाँ किस तरह का निजाम है और किस तरह की सोच है। तो पाकिस्तान की जो उपयोगिता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में थी, उसकी लोकेशन के कारण, उसकी जियोग्राफी के कारण, उसके बारे में बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स और ये सब दिखा रहा था फील्ड मार्शल और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने कहा ये सब तो हमारे यहाँ है। अगर आपको ये सब चाहिए, आपको ये निकालना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमसे बात कीजिए। पाकिस्तान से बात करके क्या मिलेगा? पाकिस्तान यहाँ कुछ नहीं कर सकता। अगर आप पाकिस्तान से बात करेंगे, आपकी कोई कंपनी यहाँ पर आएगी माइनिंग के लिए तो काम ही नहीं कर पाएगी। ये हमारा इलाका है, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी प्राकृतिक संपदा है, इसको हम किसी को लूटने नहीं देंगे। तो पाकिस्तान को एक तरह से बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने, बलोच लिबरेशन आर्मी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंगा कर दिया है कि ये जो दावा करता है झूठा दावा करता है। ये अपनी सेना को नहीं बचा सकता, आपकी कंपनियां आएंगी तो उनके कर्मचारियों को कैसे बचाएगा? इसका नतीजा ये है, ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पहले से इसका अंदाज़ा नहीं था या पता नहीं था, लेकिन उसकी गंभीरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से पाकिस्तानी सेना वहाँ मार खा रही है, पिट रही है। पाकिस्तानी सेना अपने कपड़े छोड़कर भाग रही है। पॉइंट चौराहे पर जो है वो दिखा रहे हैं बलोच, ये देखिए छोड़कर भागे, अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। पुलिस थानों में आग लगाई जा रही है और पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए पाकिस्तान बहाने कितने भी करता रहे, उसके सामने उसका जो अंधकारमय भविष्य है कि उस स्थिति को कोई बदल नहीं सकता। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान का टूटना तय है। सवाल दो है, कितने टुकड़ों में और कितनी देर में, कोई तीसरा सवाल नहीं है। एक चीज़ तय है, दो अनिश्चित है, वो है कितने टुकड़े और कितना समय।
और जो कुछ हुआ है ऑपरेशन हेराफ 2 में, उससे लग रहा है कि वो दिन जल्दी आने वाला है, वो समय नज़दीक आ गया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।